हेलो फ्रेंड्स। इस क्लास में हम करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्या एमसीक्यूज, जो बहुत से लोगों को क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है। लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं है, कि लाइक थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि पासबुक क्या होती है, पासबुक का बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस क्या है। बस इतनी छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद आप क्या कर लोगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप बना लोगे। तो सबसे पहले बात यही आती कि मैं आप लोगों से बोलता हूँ, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो क्या है। एक कुछ नहीं है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? जो डिफरेंस आ गया है किसके बीच में, बैंक बैलेंस, किसके बीच में, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस किसका, हमारे जो हम क्या बनाते हैं कैश बुक, और बैंक क्या बनाता है, पासबुक। तो दोनों के बीच में जब डिफरेंस आ जाता है, और किस लिए आया है वो डिफरेंस, उसको ठीक करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसको, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर की जाती है टू रिकनसाइल, रिकनसाइल मतलब मिलाने के लिए क्या चीज, बैलेंस, डिफरेंस बैलेंस जो किस किस के बीच में आया है, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस में किसके, कैश बुक के बैंक बैलेंस में, और बैंक पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस है उसको मिलाने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सपोज थोड़ा सा देखिए, मैं क्योंकि ये टॉपिक सभी को क्या है, कंफ्यूज करता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा इसको आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या मिलेगा। तो जैसे कि सपोज हमारी कैश बुक है, कैश बुक हम बना रहे हैं, उसका बैलेंस दिखा रहा है हमारा बैंक में कितना, बैंक बैलेंस दिखा रहा है हमारे कैश बुक में 10,000 रुपए। लेकिन जो बैंक बैलेंस है किसका, पासबुक का, उस पे बैलेंस दिखा रहा है कितना, 12,000। तो इसका मतलब कि ये डिफरेंस आया है किसके, कैश बुक के बैंक बैलेंस पे। दोनों का क्या है, बैंक बैलेंस है। अकाउंट कौन सा है, बैंक बैलेंस किसका, कैश बुक का, और ये है बैंक की पासबुक का, किसकी, बैंक पासबुक का। दोनों के जो डिफरेंस आया है, कितने का डिफरेंस आ रखा है दोनों के बीच में, 2000 का जो ये डिफरेंस आया है, इसको ठीक करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे, इसको ठीक करेंगे। तो ठीक करने को ही हम क्या बोलेंगे, एक तरीके के रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट। उसके डिफरेंस को हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। जब ठीक करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या क्या कारण है कि इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो क्या क्या कारण है दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो उसके दो कारण है। किस किस बेसिस पे वो कारण आ सकता है, एक तो हमारा होता है क्या चीज, एक जो गैप आएगा वो आएगा टाइम गैप। क्या आएगा, टाइम गैप। किसके बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे। और एक आता है, एक तो हमारा हो गया टाइम के बेसिस पे, और दूसरा किस लिए आएगा, एरर्स के कारण, गलतियों के कारण। एरर्स, कमिटमेंट इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शंस को लिखने में हमने क्या गलती कर दी, गलती कर दी। तो इन दोनों के कारण ही हमारी क्या होती है, बैंक बैलेंस किसका, कैश बुक का और पासबुक का, दोनों का नहीं मिलता। उसको मिलाने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्लियर है बात। अब चलते हैं हम किस पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, जो हमारे एमसीक्यूज है वो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, पासबुक इज ए कॉपी। जो पासबुक है वो कॉपी है किसकी, कस्टमर अकाउंट की। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जो पासबुक है वो कॉपी है किसकी, कस्टमर अकाउंट की, किसकी, कस्टमर अकाउंट की, जो कि बैंक के पास है उसकी कॉपी है। तो पासबुक क्या है, कॉपी है किसकी, कस्टमर अकाउंट की। क्लियर है। एक मिनट रुकना। नेक्स्ट हमारा है,
ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो बनाई जाती है किसके द्वारा? क्रेडिटर के द्वारा, बैंक के द्वारा, या अकाउंट होल्डर इन द बैंक, या डेटर। तो किसके द्वारा बनाई जाती है? अकाउंट होल्डर इन द बैंक के द्वारा क्या बनाई जाती है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस में से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा? डिसऑनर्ड चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट, चेक नॉट प्रेजेंटेड। तो क्या चीज इसमें से इफेक्ट नहीं करेगी? कि एक डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी द राइट आंसर, कि जो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है वो इफेक्ट नहीं करेगा किसको? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को। भाई अगर चेक डिसऑनर हो गया, हमें नहीं पता, तो हमारा बैलेंस नहीं मिलेगा। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया लेकिन हमें पता ही नहीं, तो हमारी कैश बुक में, मतलब हमेशा ये मान करके चलना, कैश बुक और बैंक की पासबुक। अगर चेक डिसऑनर हो गया, हमें पता ही नहीं, तो हमने तो वो चीज अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की। बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, हमारे में रिकॉर्ड ही नहीं है। चेक नोट प्रेजेंटेड, बैंक में गया ही नहीं है लेकिन हमने तो लिख दिया। तो इसका मतलब कि इसमें से डिस्काउंट रिसीव्ड, जब भी हम सामान खरीदेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा तो हम उतने ही पैसे देंगे ना जितने हमें देना ही है। तो इसका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करने का क्या कारण है ही नहीं। तो मतलब ये जो हमारा गिवन है, तो ये इससे हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा? बैंकर के द्वारा, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, ऑडिटर्स, रजिस्टर्स, रजिस्टर। तो किसके द्वारा बनाई गई है? तो अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। उसमें ऑप्शन देखो गलत, उसमें ऑप्शन दूसरा था, उसमें था किसके द्वारा? अकाउंट होल्डर इन द बैंक। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस का अकाउंटेंट होगा वो बनाएगा। नेक्स्ट है अनफेवरेबल बैलेंस मींस, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, अनफेवरेबल है बैंक का बैलेंस, इसका मतलब क्या है हमारा? क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। क्या है? क्रेडिट बैलेंस है किसके? पासबुक में। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, या नन ऑफ दी अबव। तो ये क्या कहलाएगा? क्या चीज है? अनफेवरेबल बैलेंस है बैंक बैलेंस। तो इसका मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है किसमें? कैश बुक में। और किसके कॉलम में? बैंक के कॉलम में। जब हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक में ये क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाई ओवरड्राफ्ट, कैश बुक में लिखते हैं, और बैंक कॉलम में हम लिख देंगे। तो इसका मतलब कि अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब कि ओवरड्राफ्ट है, ज्यादा पैसा ले रखा है। तो वो कहा लिखा जाएगा? क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा किसके में? कैश बुक के में। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस इन द कैश बुक। तो अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब भी क्या होता है? अनफेवरेबल बैंक बैलेंस। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस, तो क्या होगा? एक तो ये होता है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास गिवन है यहाँ पे, एक क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक भी हमारे पास गिवन है, और डेबिट बैलेंस पासबुक भी गिवन है। तो इसमें ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर ये ऊपर वाला ऑप्शन नहीं होता, अगर कैशबुक वाला ऑप्शन नहीं होता, तो हमारा राइट आंसर क्या होता? डेबिट बैलेंस इन पासबुक। अगर पासबुक का क्या शो कर रहा है? डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इट मींस इट इज ए अनफेवरेबल बैलेंस, बैंक से हमने पैसे ज्यादा ले रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? A statement which is used to reconcile the bank balance as per cash book and bank statement is called, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो हमारा बैलेंस मिलवाती है किस किस के बीच में? कैश बुक के बीच में और बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट इज ऑल्सो, उसको क्या बोलते हैं? पासबुक, कैश बुक, क्रेडिट बुक या डेबिट बुक। जो बैंक स्टेटमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? पासबुक भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है when check is not paid by the bank, when check is not paid by the bank, ये चेक की स्पेलिंग ठीक करना, CHQUE। चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक, इट इज कॉल्ड ओनर्ड, एंडोस्ड, डिसओनर्ड,
या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका मतलब कि चेक पे नहीं किया बैंक ने, तो इसका मतलब वो चेक क्या हो गया हमारा, डिसऑनर हो गया। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। बैंक गिव्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू डैश अकाउंट होल्डर, किसको देता है, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट। तो किसको देता है, करंट अकाउंट को, किसको देता है, करंट अकाउंट को। तो अब ये बात आ गई कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, बैंक सॉरी जो ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी है, तो वो कौन देता है, कौन से अकाउंट पे मिलती है हमें, वो मिलती है किस पे, करंट अकाउंट पे। किस पे मिलती है हमें, करंट अकाउंट पे। नेक्स्ट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्या है, पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट है, पार्ट ऑफ कैशबुक है, इस सेपरेट स्टेटमेंट है, इस सब डिविजनल ऑफ जर्नल है। तो जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो क्या है, अपने आप में एक सेपरेट स्टेटमेंट है। क्या है, सेपरेट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज मेनली प्रिपेयर्ड फॉर, क्यों बनाई जाती है, reconcile the cash balance of the cash book, reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and passbook, both first and second या none of the above। तो क्यों बनाई जाती है कि जो हमारा डिफरेंस आया है किस में, कैश बुक में और किस में, कैश बुक में और एक बैंक की बुक में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पासबुक, दोनों की बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा, किसके, बैंक कॉलम में, किसमें, बैंक कॉलम में, क्योंकि कैश के कैश कॉलम में नहीं, बैंक कॉलम में, किसकी, कैश बुक के, और बैंक की पासबुक में हमारा बैलेंस नहीं मिल रहा, तब उसको ठीक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। नेक्स्ट है पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर इज ए कॉपी ऑफ, जो पासबुक है अकाउंट होल्डर की, उस कॉपी है किसकी, बैंक कॉलम इन कैश बुक of the account holder, the relevant account in the bank of books of bank, the cash column in the cash book of a customer, none of the above। तो वो क्या है, पासबुक एक तरीके की हमारी क्या है, द रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक, जो हमारा अकाउंट है उससे रिलेटेड क्या है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है उनके पास। तो वो कितने पैसे हमने निकाले, कितने पैसे निकाले, तो एक तरीके के सेपरेट अकाउंट फॉर ईच फर्म, मतलब हर जितने भी फर्म होंगे उनके लिए सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा और उनके क्या लेजर्स बनाए जाते हैं, जितने भी है ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो पासबुक है ऑफ अकाउंटर होल्डर इज ए कॉपी ऑफ रेलिवेंट अकाउंट, उस अकाउंट होल्डर की क्या है, रेलिवेंट अकाउंट की क्या है, बुक्स है ऑफ बैंक। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मेन पर्पज क्या है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, टू नो द बैंक बैलेंस, टू नो द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, टू करेक्ट द कैश बुक, टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। तो मेन कारण क्यों बनाया जाता है कि हमें यह पता लगे कि हमारा बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। फेवरेबल बैलेंस मींस, फेवरेबल बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, या बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ सेकंड एंड थर्ड। जो हमारा कैश बुक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्या चीज, क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है, हमारा फेवरेबल बैलेंस। हमेशा याद रखना, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखो फेवरेबल अनफेवरेबल का मतलब क्या है, अगर हमारा डेबिट बैलेंस है किसका, कैश बुक का, कैश बुक का किसका, बैंक कॉलम, कौन सा, बैंक कॉलम, तो इसका मतलब हमारा वो क्या है, फेवरेबल है, क्या है, फेवरेबल है। अगर क्रेडिट है, कैश बोल, क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है किसका, कैश बुक का, कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, तो इसका मतलब वो अनफेवरेबल है, इसका मतलब वो ओवरड्राफ्ट है, क्या है वो, ओवरड्राफ्ट है। और अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब वो फेवरेबल बैलेंस है, मतलब इतना पैसा हमारा बैंक के पास क्या है, डिपॉजिट है। ये तो कैश बुक का है। अगर हमारा डेबिट बैलेंस है किसका, पासबुक का, किसका, पासबुक का, तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, डिपॉजिट है, उतना पैसा हमारे बैंक में। अगर सॉरी डेबिट है तो इसका मतलब कि वो हमारा क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस है, क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस है, क्या है, अनफेवरेबल है, इसका मतलब कि हमने पैसा ज्यादा लिया हुआ है बैंक से, तो वो ओवरड्राफ्ट है। अगर क्रेडिट बैलेंस है किसका, पासबुक का, किसका,
पासबुक का, तो इसका मतलब वो क्या है, फेवरेबल बैलेंस है, इतना पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट है। मतलब क्या है, मतलब अगर कैश बुक का डेबिट है बैलेंस फेवरेबल शो कर रहा है, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस शो करेगा फेवरेबल। अगर कैश बुक का क्रेडिट अनफेवरेबल शो कर रहा है तो डेबिट करेगा पासबुक का। तो क्लियर हुई बात। तो अब देखो, फेवरेबल बैलेंस है तो फेवरेबल बैलेंस या तो क्या होगा, डेबिट साइड होगी किसकी, कैश बुक की, कैश बैलेंस में, बैंक बैलेंस में, और या तो फिर होगा हमारा क्रेडिट साइड किसकी, पासबुक की। तो इसमें क्रेडिट साइड है बैंक स्टेटमेंट की भी और डेबिट साइड है कैश बुक की भी, तो बोथ सेकंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय कंपनी इज नोन एज, बैंक स्टेटमेंट में कैश डिपॉजिट कर दिया किसने, कंपनी ने, तो इसका मतलब क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, लायबिलिटी होगी या एक्सपेंस होगा। इसका मतलब हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है किसका, बैंक स्टेटमेंट का, और उसमें क्या कर दिया, कैश डिपॉजिट कर दिया, किसके द्वारा डिपॉजिट करवा दिया गया, किसी ने डिपॉजिट कर दिया होगा बाय द कंपनी। तो इसका मतलब कि हमारा और क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब क्रेडिट विल बी द राइट आंसर। अनप्रेजेंटेड चेक ऑल्सो रेफर टू एज बाउंस चेक, आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक या अनकलेक्टेड चेक। अनप्रेजेंटेड मतलब प्रेजेंट ही नहीं किया चेक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक। ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, इंटरनल ऑडिटर्स, बिजनेस अकाउंटेंट्स, बिजनेसमैन या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी के द्वारा ही प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर कंपनी में ऑडिटर है तो वो भी प्रिपेयर कर सकता है, बिजनेस अकाउंटेंट भी प्रिपेयर कर सकता है, बिजनेसमैन सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकता है। एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस, किसके बैलेंस के द्वारा बनाया जाता है, पासबुक, कैश बुक, बोथ पासबुक एंड कैश बुक या नन ऑफ द अबव। तो किसके द्वारा बनाया जाता है, वो बोथ पासबुक और कैश बुक के बैलेंस के द्वारा ही बनाया जाता है। पासबुक और कैश बुक, कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। पासबुक है वो कॉपी है किसकी, कस्टमर अकाउंट की, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक कैश कॉलम ऑफ कैश बुक या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो बैंक कॉपी क्या है, बैंक पासबुक क्या है, कॉपी है किसकी, कस्टमर अकाउंट की। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट ए, क्या नहीं है, रिकंसाइल्ड रिकॉर्ड्स, मेमोरेंडम स्टेटमेंट्स, लेजर्स अकाउंट, प्रोसीजर टू प्रोवाइड कैश बुक एडजस्टमेंट। तो इसमें से कौन सी नहीं है, इसने पूछा कौन सी नहीं है, तो क्या नहीं है, लेजर अकाउंट नहीं है। तो इसको हम रिकॉन्सिलाइन रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, मेमोरेंडम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, प्रोसीजर टू प्रोवाइड कैश बुक एडजस्टमेंट भी हम भाई हमारा क्या, कैश बुक भी बैलेंस ठीक करना है, तो ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो इसका मतलब ये हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस में शो कर रहा है बाई टू बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब कि हमारा पैसा इतना बैंक में जमा है, तो इसका मतलब क्या होगा, द टोटल अमाउंट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, या कैश एट बैंक, या टोटल अमाउंट ओवरड्राफ्ट इन द बैंक, या नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब कैश एट बैंक, इतना पैसा हमारा बैंक में जमा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम। किसका, बैंक का कॉलम किसमें, हमारी कैश बुक में। बैंक स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, पासबुक, कैश बुक, क्रेडिट बुक या डेबिट बुक। तो बैंक स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, पासबुक। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्या है मेन पर्पज, टू नो द बैंक बैलेंस, टू नो द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, टू करेक्ट, टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैंक। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर से क्या आंसर बनेगा इसका, टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। क्लियर है बात। अनकलेक्टेड चेक्स को क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग चेक्स। क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग चेक्स बोला जाता है, अनक्लियर चेक बोला जाता है, आउटस्टेशन चेक्स बोला जाता है, या बोथ ए एंड बी सी। तो क्या बोला जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है, यहां पे है अनकलेक्टेड चेक। अनकलेक्टेड चेक्स को क्या बोला जाता है, बताओ जल्दी सी। अनकलेक्टेड चेक को क्या बोला जाएगा, अनक्लियर्ड चेक्स। क्या बोला जाता है, अनक्लियर्ड चेक्स। क्या बोला जाता है, अनक्लियर्ड चेक्स। क्लियर है बात। नेक्स्ट है हमारा फेवरेबल बैलेंस मींस, फेवरेबल बैलेंस है इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, बोथ बी और सी। तो क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, ठीक है बात भाई,
डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, ये भी बात सही है, तो बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस मींस क्या है? क्रेडिट साइड इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन पैटी कैश बुक। तो पैटी कैश बुक का तो कोई लेना देना नहीं है, डेबिट बैलेंस होगा तो फेवरेबल बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो भी फेवरेबल। तो क्या है? क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, ये क्या शो करता है? अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, या नन ऑफ दी अबव। तो अनफेवरेबल यहां भी पूछा, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल क्या होगा? डेबिट बैलेंस में होगा नहीं, क्रेडिट बैलेंस में होगा नहीं, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेबल बैलेंस मींस, फेवरेबल बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक नहीं भाई, ये तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक सही बात है भाई, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक सही बात है, तो बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज मेनली टू प्रिपेयर, क्यों बनाई जाती है? रिकंसाइल द बैंक कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक, गलत बात है भाई, ये सही बात है। तो अगला देखते हैं, रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड पासबुक। तो 13th का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर क्या होगा? बी विल बी द ओनली राइट आंसर, क्योंकि कैश बैलेंस नहीं होता, बैंक बैलेंस होता है। द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज टू, मेन फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का वो क्या है? बोरो एंड लैंड्स, ओनली बोरो मनी, ओनली लैंड्स मनी, नन ऑफ दी अबव। तो क्या उधार भी लेता है और उधार देता भी है, तो दोनों फंक्शन करता है किसका? कमर्शियल बैंक का। when check is returned by the bank showing some technical reason, चेक वापस कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा? ओनर ऑफ द चेक, बैलेंस ऑफ अकाउंट, डिसओनर ऑफ चेक, या नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा उसका आंसर? चेक वापस कर देना इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिसओनर ऑफ चेक। द आउटस्टैंडिंग चेक इज द मिसिंग एंट्री ऑफ, आउटस्टैंडिंग चेक है, मिसिंग एंट्री है, किसमें होगी? कैश बुक में, पासबुक में, बोथ, या नन ऑफ दी अबव। तो क्या है? आउटस्टैंडिंग चेक इज द मिसिंग एंट्री ऑफ, किसकी होगी? पासबुक की। नेक्स्ट है डायरेक्टली कलेक्ट द, डायरेक्टली कलेक्शन ऑफ बैंक्स आर टू बी डैश इन द कैश बुक। तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, बोथ होगा, नन ऑफ द अबव होगा। तो वो क्या होगा? डेबिट किया जाएगा किसमें? हमारे कैश बुक में, बैंक कॉलम में। नेक्स्ट हमारा द चेक विच इज इश्यूड टू द क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। चेक हमने दे दिया किसी को, उधार देने वाले आदमी को हमने क्या दे दिया? क्रेडिटर को क्या दे दिया? चेक दे दिया, लेकिन उसने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे? अनक्रेडिटेड चेक, या आउटस्टैंडिंग चेक, ओमिटेड चेक, या डिसओनर चेक। तो उसने प्रेजेंट ही नहीं किया, तो प्रेजेंट ही नहीं किया तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? अभी तक आउटस्टैंडिंग चेक। क्लियर है बात? आप थोड़ा सा देखो इसमें, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ डैश एज इट अपीयर्स इन द लेजर ऑफ बैंक। तो पासबुक है वो कॉपी है किसकी? कस्टमर अकाउंट की। किसकी है? कस्टमर अकाउंट की। अपीयर्स क्या करते? लेजर ऑफ द बैंक। व्हेन मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसा निकाल दिया, द बैंक डैश द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। तो क्या करेगा? बैंक उस अकाउंट को डेबिट कर देगा। नॉर्मली द कैश बुक शोज द डेबिट बैलेंस, पासबुक शोज क्या? क्रेडिट बैलेंस। अगर वो फेवरेबल बैलेंस शो कर रही है तो पासबुक भी फेवरेबल बैलेंस शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द कैश बुक डेबिट बैलेंस इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट पर पासबुक, या नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? कैश बुक का डेबिट बैलेंस है बराबर होगा किसके? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के बराबर। How bank reconciliation statement is prepared? By matching entries in the passbook with the entries in the bank and cash column। भाई यहाँ पे तो देखो कैश कॉलम आ गया तो सबसे पहले गलत हो गए। By matching entry passbook with the entries in the bank column of cash book, ठीक है भाई। By making entries in the passbook with the entries in cash column, यहाँ पे कैश कॉलम आ गया तो कैश कॉलम आते ही आंसर हमारा गलत है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। When the cash amount as per cash book, when the cash amount as per cash book is the beginning point, कहां से शुरू हो रहा है हमारा कैश बैलेंस का, कैश अमाउंट से। एक्सप्लिसिट डिपॉजिट by bank holder are known as subtracted, added, not need to be adjusted, neither of the two। तो क्या करेंगे हम इसको, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम इसको, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारा द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, पार्ट है किसका, डबल एंट्री का। नोट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बैंक स्टेटमेंट, नन ऑफ दी अबव। तो ये क्या है, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ, पार्ट है किसका है, डबल एंट्री सिस्टम का है, नोट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, या बैंक स्टेटमेंट है, या नन ऑफ ऑल द अबव। तो क्या है, नोट पार्ट, पार्ट नहीं है किसका, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट नहीं है डबल एंट्री सिस्टम का। नेक्स्ट हमारा है हु इज प्रिपेयरिंग द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कौन बनाता है, डेटर, क्रेडिटर, अकाउंट होल्डर, बैंक। तो कौन बनाता है, अकाउंट होल्डर ही बनाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। व्हेन अमाउंट ऑफ the following does not need to be adjusted into cash book balance, तो check mistakenly credited by the bank, check deposited but not cleared, check issued but not showing, या all of the above। तो क्या आंसर होगा, check mistakenly credited to the bank account। if the account holder deposited the cash in the bank then it is known as, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंस, लायबिलिटी, क्रेडिट, डेबिट। तो क्या बोलेंगे उसको हम, क्रेडिट। तो हमारा इसका मतलब कि हमारा जो बैंक अकाउंट है तो वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो फेवरेबल हो गया। तो फेवरेबल का मतलब और ज्यादा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया हमारा बैंक में अकाउंट। तो पासबुक के क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा। द कस्टमर अकाउंट इज डैश व्हेन ही विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम बैंक। तो क्या कर देता है, डेबिट, नॉट इफेक्टेड, क्रेडिट, या नन ऑफ द अबव। तो क्या करता है वो, डेबिट। जब भी आप बैंक से पैसा निकालते होगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता होगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। और अगर आप बैंक में पैसा जमा करते होंगे तो क्या मैसेज आता होगा, योर अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, व्हाट इज द डिपॉजिट इन ट्रांजिट ट्रीटमेंट इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, इसका मतलब रिकॉर्ड इन बुक्स, रिकॉर्डेड इन द बुक बैंक्स, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बैलेंस, बुक बैलेंस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पास बुक बैलेंस। तो इसका मतलब क्या है, एडिड टू द, क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की जगह क्या होगा, यहाँ पे होगा इट विल बी द एडिड टू द, एडिड टू द पासबुक बैलेंस, एडिड टू द पासबुक बैलेंस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, एडिड टू द पासबुक बैलेंस। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनरिप्रेजेंटेड चेक। तो क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट ही नहीं किया, तो अनकलेक्टेड चेक है, अनक्रेडिटेड चेक है, आउटस्टैंडिंग चेक है, नन ऑफ द अबव है। तो उसको क्या बोला जाता है, outstanding checks। If cash balance is instantly deposited into the bank, then it shown what? Cash book will show double balance, cash will display less amount of cash, and passbook will demonstrate the more balance, passbook will show a double balance, cash book will show increased balance, एंड द बैंक विल शो फीवर। तो क्या होगा इससे, तो कैश बुक विल शो इंक्रीज बैलेंस एंड बैंक विल शो फीवर, मतलब बैंक में कम दिखाएगा। अगर कैश बैलेंस इंस्टेंटली डिपॉजिट कर दिया हमने किसमें, बैंक में, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश बुक में तो हम, हमारे पास हम तुरंत रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन बैंक में मैसेज आने में या बैंक जब चढ़ाता है तो थोड़ा कम टाइम लगता है। तो उस टाइम क्या हुआ, कैश का बैलेंस तो क्या हो जाएगा, कैश बुक में इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बैंक विल शो फीवर, कम ही शो करेगा उस टाइम पे। हालांकि बाद में तो बराबर आ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा तो आपके पास मैसेज आया, मैसेज आया तो आपके पास बराबर हो जाएगा। लेकिन तब तक मैसेज नहीं आता है, तब इंस्टेंटली अगर आपने, भाई आपने एक, ये बताओ, ये आपकी शॉप है,
आपने पैसा डिपॉजिट करने के लिए एक आदमी भेज दिया बैंक में। जब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए भेज दिया बैंक में उस आदमी को, जैसे ही वो आपने भेजा होगा तो आपने तो अपनी कैश बुक में लिख दिया होगा कि इतना पैसा बैंक में डिपॉजिट है। लेकिन अभी तक तो वो बैंक में पहुंचा ही नहीं है, पहुंचा ही नहीं है तो जमा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब उस टाइम पे इंस्टेंटली कैश बुक का बैलेंस क्या करेगा, इंक्रीज शो करेगा, और बैंक का क्या शो करेगा, कम शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकला है, विद which of the following given items of the bank statement reconciliation would need to be adjusted entry on the company's book? An error by the bank, outstanding checks, a bank service charge, a deposit in transit. तो क्या शो करेगा ये बैंक सर्विस चार्ज। ये थे हमारी एमसीक्यूज रिलेटेड टू बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब द चैनल फॉर more videos. Thank you and have a nice day.